जय हिंद दोस्तों। तो आज हम ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो बिहार पुलिस के लिए अंतिम प्रैक्टिस सेट निकाली गई है उसमें आज हम टेस्ट सीरीज 2 को इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। और टेस्ट सीरीज 1 का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए पहले सवाल से जो है वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है, निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन में शामिल नहीं थे? कौन जो है कैबिनेट मिशन में शामिल नहीं थे? तो ऑप्शन है क्लीमेट एटली जो है ये कैबिनेट मिशन में शामिल नहीं थे, जबकि लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, एवी एलेक्जेंडर भी थे और सर स्टेफोर्ड क्रिप्स भी थे। अगला सवाल है कि अधिकारों के घोषणा पत्र मैग्ना कार्टा को कब जारी किया गया था? तो ऑप्शन बी 1215 ईस्वी में, ठीक है, 1215 ईस्वी में। अगला सवाल है कि संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 43 ख में सहकारी समिति शब्द को जोड़ा गया, ठीक है। तो ये जोड़ा गया ऑप्शन सी 97 संविधान संशोधन अधिनियम 2011 में। राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति डैश का प्रावधान है? तो ऑप्शन डी अनुच्छेद 143 के, अनुच्छेद 143 का। अगला सवाल है, कावेरी जल विवाद अधिकरण की स्थापना कब की गई? कावेरी जल विवाद अधिकरण की स्थापना जो है ये कब की गई? ऑप्शन बी 1990 ईस्वी में। आपात उपबंध एवं प्रशासनिक विवरण से संबंधित प्रावधान लिए गए कहाँ से? तो ऑप्शन ए भारत शासन अधिनियम 1935 से, ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 से। अगला सवाल है कि वर्तमान में बिहार के अतिरिक्त किस राज्य में पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं को 50% आरक्षण प्राप्त है? तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी में। मध्य प्रदेश में है, उत्तराखंड में है और हिमाचल प्रदेश में भी है। अगला सवाल है, उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार नोटा का विकल्प चुनाव आयोग ने किस वर्ष से आरंभ किया? तो ऑप्शन सी वर्ष 2013 से, ठीक है, वर्ष 2013 से। 10वीं अनुसूची में 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया। तो ऑप्शन बी दल परिवर्तन रोधी कानून को, दल परिवर्तन रोधी कानून को। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों की सीमाओं या नामों आदि में परिवर्तन करने के लिए संसद को निश्चित प्रक्रिया पूरा करना होता है? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 3 के अनुसार, अनुच्छेद 3 के अनुसार। हमें गरीबों पर दया करना चाहिए, इसमें रेखांकित शब्द क्या है? तो ऑप्शन डी ये संज्ञा है, ठीक है। नियति का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो ऑप्शन बी भाग्य, नियति का पर्यायवाची है भाग्य। अगला सवाल है कि आरोह का विलोम शब्द क्या है? आरोह का विलोम शब्द जो है यहाँ पे क्या है? तो ऑप्शन ए अवरोह। अनेकार्थी शब्दों का कौन सा युग्म सही नहीं है? अनेकार्थी शब्दों का कौन सा युग्म जो है यहाँ पे सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन डी भव, संदेश या रहस्य, ठीक है, ये युग्म जो है सम्मिलित नहीं है, ठीक है। पुष्कर का क्या है? तालाब और कमल। रसीम का क्या है? किरण और डोरी। माधव का क्या है? विष्णु, वसंत, ऋतु, ठीक है। अगला सवाल है, निसिपड़ी का अर्थ क्या है? निसिपड़ी का अर्थ जो है क्या है? तो ऑप्शन बी जो इच्छा रहित हो। बिना पढ़ा हुआ अंश वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन ए अपठित। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन ए श्रृंखला, ठीक है, श्रृंखला। अगला सवाल है, गागर में सागर भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो यह है ऑप्शन बी थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कह देना, थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कह देना। यदि आपतित किरण को नियत रखते हुए दर्पण को ठीठा से घुमाया जाता है तो परावर्तित किरण घूम जाएगी। तो ऑप्शन सी तो थीटा कौन से, तो थीटा कौन से। अगला सवाल है, ट्यूबलाइट में ट्यूब के दोनों किनारों पर लगे दो तंतु पर परत होती है। तो ऑप्शन डी बेरियम ऑक्साइड की, ठीक है, बेरियम ऑक्साइड की। पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष के बीच का कोण लगभग होता है क्या? तो ये होती है ऑप्शन डी 27 डिग्री, ठीक है, 27 डिग्री। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि हमारे चैनल पर डेली सुबह के 6 बजे जो है ये बिहार पुलिस की प्रैक्टिस सेट को जो है यहाँ पे सॉल्व करवाया जाता है, ठीक है। और साथ में उसकी प्रैक्टिस सेट की PDF भी जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराई जाती है। तो उसके लिए बस आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो पर मात्र हम 1000 व्यू का टारगेट आप लोगों से रखते हैं, ठीक है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन धातु के संबंध में सत्य नहीं है? तो ऑप्शन ए ये प्रतिध्वनि होते हैं, ये सही नहीं है, ठीक है। ये अदातवर्दी होते हैं, यह कथन बिल्कुल सही है। विद्युत के सुचालक होते हैं, ये भी कथन सही है। और प्रतिध्वनिपूर्ण नहीं होते हैं, ये भी कथन सही है। अगला सवाल है, गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध होता है। तो ऑप्शन सी के ई बराबर p²/2m, के ई बराबर p²/2m। अगला सवाल है कि डॉपलर प्रभाव होता है, डॉपलर प्रभाव जो है ये होती है। तो
ऑप्शन ए आवृत्ति की बदली हुई घटना, आवृत्ति की बदली हुई घटना। धातु के प्याले की अपेक्षा चीनी मिट्टी के प्याले में चाय पीना जो है आसान है, क्योंकि क्योंकि ऑप्शन डी बी और सी, धातु ऊष्मा का सुचालक होती है और चीनी मिट्टी ऊष्मा का कुचालक होती है, इसलिए। अगला सवाल है कि यात्रा शुरू होते समय कार का ओडोमीटर 2000 किलोमीटर प्रदर्शित करता है और यात्रा समाप्ति पर 2400 किलोमीटर प्रदर्शित करता है। यदि इस यात्रा में 8 घंटा लगता है तो कार की औसत चाल ज्ञात करें, ठीक है। तो कार की औसत चाल क्या आ जाएगी, 40 किलोमीटर पर हावर, ठीक है। 400/8, ठीक है, इक्वल टू कितना होगा, 40 किलोमीटर प्रति हावर। अगला सवाल है 1792 में रेत वाली व्यवस्था पहली बार कहाँ लागू की गई थी। तो ऑप्शन सी 12 महल में, ठीक है, 12 महल में। भारत सरकार द्वारा ट्राइफेड की स्थापना कब की गई थी। ट्राइफेड की स्थापना जो ये कब की गई थी, तो ऑप्शन ए 1987 ईस्वी में, 1987 ईस्वी में। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने किस पुस्तक में अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा है। तो ऑप्शन डी द वेल्थ ऑफ नेशन ने, द वेल्थ ऑफ नेशन। प्रथम जूट उद्योग की स्थापना की गई थी, तो ये की गई ऑप्शन बी 1855 में रिसरा में, 1855 में रिसरा में। भारतीय राष्ट्रीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। तो ये की थी ऑप्शन डी वल्लभ भाई पटेल ने। राष्ट्रीय महिला किसान दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है ऑप्शन सी 15 अक्टूबर को। राष्ट्रीय महिला किसान दिवस मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। ब्रॉडबैंड नीति 2004 में ब्रॉडबैंड की न्यूनतम डाउनलोड गति को कितनी निर्धारित किया गया है। तो ऑप्शन सी 256 किलोबाइट्स प्रति सेकेंड, 256 किलोबाइट्स प्रति सेकेंड। अगला सवाल है कितने वर्ष के ग्रामीण व्यक्तियों के कौशल विकास और उत्पादन क्षमता के विकास पर बल देने के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का शुभारंभ किया गया। तो ऑप्शन बी 15 से 35 वर्ष के ग्रामीण युवाओं के लिए। तारकाई की खोज किसने की थी। तारकाई की खोज किसने की थी। तो ऑप्शन सी बोबेडी ने, ठीक है, बोबेडी ने। अगला सवाल है कि प्रकाश की उपस्थिति में जल का विखंडन निम्न प्रकार से होती है। तो ये होती है ऑप्शन डी H2O तीर का चिन्ह इक्वल टू 2H प्लस 1/2 O2 प्लस 2E निगेटिव, ठीक है। अगला सवाल है कि एड्स मानव में प्रतिरक्षाहीनता किस विषाणु के द्वारा होती है। एड्स मानव में प्रतिरक्षाहीनता किस विषाणु के कारण होती है। तो ऑप्शन ए रेट्रोवायरस के कारण, ठीक है, रेट्रोवायरस के कारण। मानव आहार नलिका के निम्नलिखित में से किस भाग की लंबाई सबसे अधिक हो सकती है, ठीक है। तो ये होती है ऑप्शन बी क्षुद्रांत की, ठीक है, क्षुद्रांत की। अगला सवाल है उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो ये दिया गया था ऑप्शन बी ह्यूगो डी ब्रिज के द्वारा, ह्यूगो डी ब्रिज के द्वारा। लसिका एक तरल ऊतक है जो अंतराकोशिकीय स्थान में पाया जाता है। यह किसके सदृश होते हैं। तो ऑप्शन डी प्लाज्मा के। कौन सा हार्मोन निस्संधारियों में हृदय स्पंदन की दर में वृद्धि करता है। तो ऑप्शन डी एड्रेनालिन, एड्रेनालिन। अगला सवाल है नेत्रगोलक को नियंत्रित करने के लिए कितनी मांसपेशियां उत्तरदायी होती है। तो ऑप्शन सी 6 मांसपेशियां, ठीक है। 43 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है 44 का क्या होगा, 44 का होगा ऑप्शन नंबर डी। ये सभी जो है आप प्रैक्टिस सेट से जो है दोस्तों सॉल्व कर लीजिएगा। 45 का होगा ए, ठीक है, और 46 का ए, 47 का क्या होगा ऑप्शन बी, और 48 का क्या होगा, 48 का बी, 49 का सी, ठीक, और 50 का क्या होगा बी, 51 का क्या होगा, तो ऑप्शन सी 52 का ऑप्शन ए 53, ठीक है। नील्स बोर ने किस सिद्धांत का सहारा लेकर अपने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो ऑप्शन ए मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। अगला सवाल है मनुष्य और पशुओं के शरीर में होने वाले जैव रासायनिक प्रक्रिया में अधिकतर संकीर्ण पीएच वर्ग कितने से कितने तक होती है। तो ये होती है ऑप्शन बी 7 से 7.8 तक, 7 से 7.8 तक। वायु में आयोडीन का विलयन कैसा विलयन है। वायु में आयोडीन का विलयन जो है कैसा विलयन है। तो ऑप्शन सी गैसों में ठोस का विलयन, ठीक है, गैसों में ठोस का विलयन। सूची का मिलान करें, ठीक है, एस का और तत्व, ठीक है। सीरोसाइट, सीरोसाइट जो है ये किसका एस का है। तो ऑप्शन सी सीसा का। कैसिटेराइट, कैसिटेराइट है टीन का, ठीक है, और पायरोल्यूसाइट, पायरोल्यूसाइट है मैग्नीज का, और स्टिबनाइट है किसका, स्टिबनाइट है एंटीमनी का, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए।
अगला सवाल है कैलोरीमीटर के निर्माण में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है ऑप्शन सी तांबा का। औद्योगिक पैमाने पर विरंजक चूर्ण का उत्पादन किस विधि से होता है? तो ऑप्शन है हेसन क्लेवर विधि से। ठीक है, हेसन क्लेवर विधि से। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन डी हाइड्रोजन का कोई समस्थानिक नहीं होता है, ये कथन गलत है। हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं। ठीक है, अगला सवाल है तंतु गंध काम्य की जस्ते के साथ प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है। तनुगंध काम्य की जस्ते के साथ प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है क्या? तो ऑप्शन डी हाइड्रोजन। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन सी 108। अगला सवाल है केप ऑफ गुड होप होते हुए सुमात्रा और बोटेन पहुंचने वाला प्रथम डच नागरिक कौन था? तो ऑप्शन ए कार्नेलिस डी हाउटमैन। कार्नेलिस डी हाउटमैन। इस आयोग के आधार पर रेलवे बजट का आम बजट से अलग किया गया था? तो ऑप्शन सी एक वर्थ आयोग के सिफारिश पर। एक वर्थ आयोग की सिफारिश पर। ठीक है, रेलवे बजट को केंद्रीय बजट से अलग किया गया था। अगला सवाल है 1857 के विद्रोह के दौरान फैजाबाद में ब्रिटिश दमनकर्ता कौन था? ठीक है, ब्रिटिश दमनकर्ता कौन था वहाँ पे? ऑप्शन बी कैंपबेल। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 के जोड़ी अधिनियम का घोर विरोध किया था? तो ये किया था ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने। सिंधु घाटी सभ्यता के पूर्वी सीमा पर स्थित नगर है। सिंधु घाटी सभ्यता के पूर्वी सीमा पर स्थित नगर कौन सा है? तो ऑप्शन सी आलमगीरपुर। बौद्ध संघ की कार्यप्रणाली में कर्मिक अवस्था है। ठीक है, कर्मिक अवस्था कौन सी है? तो ऑप्शन सी उपसंपदा श्रमण और भिक्षु। उपसंपदा श्रमण और भिक्षु। बल्लाल चरित के रचनाकार हैं। बल्लाल चरित के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन बी आनंद भट्ट। शेरशाह सूरी की भू राजस्व व्यवस्था में जरीमाना तथा मुआसिलाना नामक कर भू राजस्व का क्रमशः कितना प्रतिशत होता है? तो ऑप्शन ए जरीमाना जो ये थी 2.5% और मुआसिलाना जो है ये थी 5%। ठीक है, अगला सवाल है बौद्ध ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण विनय पिटक आदि की रचना कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी ऑप्शन नंबर बी बिहार में। बिहार विधानसभा से भारतीय संविधान सभा के लिए कितने सदस्य चुने गए थे? तो ये चुने गए थे ऑप्शन बी 36 सदस्य। ठीक है, 36 सदस्य। इटली की समस्या को किसने अंतर्राष्ट्रीय समस्या बनाया था? तो यह है ऑप्शन सी काउंट काबूर ने। काउंट काबूर ने। जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता माना जाता है? तो ऑप्शन ए फ्रेडरिक लिस्ट को। ठीक है, फ्रेडरिक लिस्ट को। भारत से उपबद्ध पुराचुंबकीय परिणामों के संकेत मिलते हैं किस भूतकाल में भारतीय स्थलीय पिंड सरका है? तो ये सरका है ऑप्शन ए उत्तर को। ठीक है, उत्तर को। अगला सवाल है भारत के किस राज्य में बोर्डो इचला नामक तूफान चलते हैं? तो ये चलते हैं ऑप्शन सी असम में। किस मृदा परिच्छेदिका स्तर में जमीनी स्तर पर ह्यूमस जैविक सामग्री की प्रचुरता आदि पाई जाती है? तो यह है ऑप्शन ए स्तर 0। ठीक है, स्तर 0। अगला सवाल है हथनी कुंड परियोजना का संबंध है। हथनी कुंड परियोजना का संबंध किससे है? तो ऑप्शन बी यमुना नदी जल विवाद से। यमुना नदी जल विवाद से। पृथ्वी के आयतन का कितना प्रतिशत भाग करोड़ का है? तो यह है ऑप्शन डी 15%। ठीक है, 15%। अरेबिका कहवा की खेती निम्न में से कहाँ मुख्य रूप से की जाती है? अरेबिका कहवा की खेती निम्न में से कहाँ मुख्य रूप से की जाती है? तो ऑप्शन सी लैटिन अमेरिका में। ठीक है, लैटिन अमेरिका में। अगला सवाल है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन जो है यहाँ पे असत्य है? तो ऑप्शन है प्रमुख प्राकृतिक गैस उत्पादक क्षेत्र और देश। ठीक है, इसमें कौन सा कथन जो है यहाँ पे गलत है आपको बताना है। ब्रिटिश कोलंबिया ब्रिटेन में है, ये गलत है। ठीक है, यहीं पे गलत है। जबकि बसरा किरकुक और मौसल ये ईरान में है, इराक में है, ये कथन बिल्कुल सही है। बॉस स्टेट व पोर्ट हेडलैंड ये ऑस्ट्रेलिया में है, ये भी कथन सही है। और अल्बामा अरकासस व कोलोराडो ये अमेरिका में है, ये भी कथन सही है। ठीक है, अगला सवाल है बिहार के किस जिले में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है? बिहार के किस जिले में जो है सर्वाधिक गर्मी पड़ती है? तो ये पड़ती है ऑप्शन ए गया में। बिहार में आधुनिक नहर सिंचाई प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी ऑप्शन बी 1874 में। ठीक है, 1874 में। लैंग्वेज ऑफ द नोटिस शुड बी। तो ऑप्शन बी सिंपल एंड फॉर्मल। सिंपल एंड फॉर्मल। चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। गॉड इज ओमनीपोटेंट, इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा? गॉड इज ओमनीपोटेंट का
तो ऑप्शन है ईश्वर सर्वशक्तिमान है, ईश्वर जो है सर्वशक्तिमान है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएटिव वर्ड्स, ठीक है। डैश इज मोर डिफिकल्ट देन, ठीक है, तो इसका होगा ऑप्शन सी स्पेलिंग या राइटिंग। द फ्रेजल वर्ब वेयर अवे मीन्स, फ्रेजल वर्ब जो है आपको बताना है वेयर अवे का, इसका क्या होगा ऑप्शन बी विन, ठीक है, विन। द डैश ऑफ द नोटिस शुड बी वेरी क्लियर, ठीक है, इसका क्या होगा ऑप्शन नंबर ए पर्पोज। द पर्पस ऑफ द नोटिस शुड बी वेरी क्लियर। चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, ठीक है, करेक्ट स्पेलिंग जो है यहाँ पे कौन सी है आपको बताना है। ऑप्शन बी मेंटेन, मेंटेन जो है ये करेक्ट स्पेल्ड है। अगला सवाल है ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस गिवन बिलो, ठीक है, ही इज टू टायर्ड टू वॉक, इसका क्या होगा, तो ऑप्शन बी ही इज सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट वॉक। ए प्लेस फॉर रेसलिंग इज, ए प्लेस फॉर रेसलिंग इज ऑप्शन डी एरियाना, ठीक है, एरियाना। अगला सवाल है दी गई 4 आकृतियाँ यहाँ पे दी गई है, ठीक है। एम एन जो है एक दर्पण है, इसका विपरीत जो है आकृति क्या बनेगी, तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 92, ठीक है। 92 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ ऐसा देख लेते हैं, तो 92 का हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। 93 का क्या होगा, 93 का होगा ए। 94 का क्या होगा, 94 का क्या होगा, तो ऑप्शन ए, ठीक है। 95 भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभयारण्य कहाँ बनाया जाएगा, भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभयारण्य जो ये कहाँ बनाया जाएगा, तो ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में। समुद्री शक्ति सैन्य अभ्यास 2023 किन 2 देशों के बीच आयोजित हुआ है, तो ये हुआ है ऑप्शन ए भारत और इंडोनेशिया के बीच, ठीक है, भारत और इंडोनेशिया के बीच। तुर्की और सीरिया में 6 फरवरी 2023 को विनाशकारी भूकंप आया, भारतीय वायुसेना की इस ऑपरेशन में लगाया गया विमान कौन सा था, तो ये था ऑप्शन ए C7 ग्लोबमास्टर विमान, C7 ग्लोबमास्टर विमान। अगला सवाल है ऑपरेशन मर्यादा किस राज्य का, ऑपरेशन मर्यादा किस राज्य सरकार द्वारा चलाया गया है, तो ये चलाया गया है ऑप्शन ए उत्तराखंड के द्वारा। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को 80% तक कम करने का लक्ष्य भारत में कब तक रखा है, तो ये रखा है ऑप्शन ए 2047 तक, ठीक है, 2047 तक। वर्ष 2023 के विश्व के शीर्ष 50 महत्तम स्थान में भारत के कौन से 2 स्थान शामिल हैं, तो ऑप्शन है लद्दाख और मयूरभंज, ठीक है, लद्दाख और मयूरभंज। तो आज की वीडियो जो है दोस्तों यही भी समाप्त करते हैं, और आशा है कि आपको ये वीडियो जो है हेल्पफुल लगी हो, ठीक है। तो ऐसी और वीडियोज़ के लिए जो है आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों में एक बार शेयर करना ना भूलें दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।